नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। गोविंद गोपाल की जय। पराकृत नमद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं महा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीतांबरात् अरुणबिंबफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हे नाथ सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। हे नाथ, गोविंद गोपाल की जय। राम 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 राम। वो राजीव जी है क्या? राजीव जी नारनौल, वो वहीं रह गया। मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। तो आओ देखो, गीता प्रबोधनी और गीता प्रबोधिनी का प्राकथन आज उसका दिग्दर्शन करते हैं। देखो एकदम मैं था तो इतना नज़दीक हूँ, थोड़ा आवाज़ बढ़ा दो। ये छू छू करते, ये इसको बंद कर दो बोलो, इसके कारण आवाज़ हो। तो नारायण 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 नारायण। देखो प्राकथन का मंगलाचरण का श्लोक है, बड़ा दिव्य। तो यहाँ इसमें क्या कहा है? भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। साधक संजीव ने कहा मैं प्रणाम करता हूँ, और कहीं कहते हैं उनको प्रणाम नमस्कार है, और यहाँ बोले उन्हें हम प्रणाम करते हैं, हम सब। तो मैं तू यह वह न्यारी न्यारी हम एक हैं, हम सब मिलकर के भगवान है। तो सब भगवान की दृष्टि में भगवान के अलावा कुछ नहीं है। तो बस वही सत्य है, वह यहीं पहुंचना है, और पहले मान ले। तो नारायण यहाँ देखो क्या कह रहे हैं। जिन भगवान श्री कृष्ण के अंग में, एक एक अंग में क्या है? सौंदर्य। सौंदर्य ओतप्रोत है, और हम सौंदर्य तो क्या जानते हैं? सृष्टि वाला सामने दिखता है। तो ये जो संपूर्ण सृष्टि का जितना सौंदर्य है, सारा का सारा भगवान श्री कृष्ण के एक अंश में ओतप्रोत है। यस्य अंगे यस्यांगे अखिल सृष्टि सौष्ठवम इदम प्रोतम सदा सर्वदा। ऐसा कभी कभार होता नहीं, ऐसा नहीं।
सदा की गई है। ये शाश्वत सत्य है। देखो, जिन भगवान श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करने से कौन ठहरता नहीं है, कौन मन यूं नहीं ठहरता, पर ये चमत्कार है भगवान की लीला का श्रवण करने से ये मन जगह जगह का है। मन के लिए दुर्जय, मन बड़ा कठिन है मन को वश में करना। ऐसा दुर्जय मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है। यल लीला श्रवणेन दुर्जय मन शीघ्रम हरौ रुध्यते निरुद्ध। ये पातंजल योग दर्शन है चित्तवृत्ति निरोध, चित्त को निरोध करने का उपाय बताया और करते हैं, होता है, परंतु ये मार्ग थोड़ा कठिन है। तो नारायण यहाँ क्या कहते हैं कि वो भगवान की लीला श्रवण से, देखो भगवान की लीला को जो देखे, जिस समय भगवान के साथ थे उस समय में भी सब लोग मामूली नहीं थे, परंतु उनको फिर भी उनका मन जो भगवान को मानने वाला जानने वाला वो कोई होता था। नहीं तो देख लीला को देख कर तो मोह, बहुतों को मोहित हो गए। मोह या ना, कई भगवान को भगवान नहीं मानते थे सामने, और मानने वाले मानते थे। तो नारायण ये जो है लीलाओं का श्रवण ऐसा है कि जो नहीं मानने वाला भी महाराज ऐसा है, मोह दूर हो जाए। और फिर जिसमें से संत महापुरुष इन लोगों का संकल्प भगवान की ओर से कार्य है, तो भगवान तो कारण है, उनके कार्य बहुत मजबूत ठोस होते हैं। सुना नहीं, संकल्प इनके संकल्प में आ गया तो महाराज ये दुर्जय मन भी शीघ्र भगवान में ठहर जाता है। देखो, और देखो भगवान कृष्ण की महिमा, एक नाम लेने मात्र से पाप है ना, पाप में आसक्त जीव भी भय से मुक्त हो जाता है। किससे? पापों से। पाप में आसक्त है, परंतु एक नाम विश्वास कि भगवान का नाम है, भगवान है और भगवान मेरे हैं, यह है अनुभव, अनुभवियों की बात है। पहले आरंभ में कठिन लगता है, पर वो लेने लग जाए आगे हो जाता है काम। सत्संग में सुना है ना, क्या ये रोग होता है, क्या बोलते हैं वो, इसका रोग होता है पित्त का रोग। पित्त वैद्य ना, आयुर्वेद में ऐसा वर्णन आता है। पित्त 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 देखो तीन है, वात पित्त और कफ, तीन हमारे आयुर्वेद के अनुसार। तो इनमें बैलेंस चलता रहता तो ठीक है, जितना जितना होना चाहिए निरोग रहता है। इनबैलेंस होने से रोग होता है, इनका अनुपात बिगड़ता है। और वो लंबे समय तक हम परवाह नहीं करते, तो पहले थोड़े थोड़े लक्षण आते हैं, हम लोग लापरवाही करते हैं, कुपत्य करते रहते हैं, दवाएं खाते रहते हैं, इधर उधर बचने की कोशिश करते हैं, छिपते हैं। दवाएं क्या है, ये ओट लेना है, छिपाव करना है, तो फिर भयंकर महाराज वो उग्र रूप होता है। हाँ, फिर रोग है ना, पहले तो थोड़ी थोड़ी में हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं बच्चों वाला। फिर क्या मंद रोग होता है, पहले तो तीव्र रोग होता है, हुआ गया पर गया, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, और फिर मंद रोग होते हैं। फिर नहीं मानता, फिर मारो जानलेवा, साथ ही जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वो जो नाम में रुचि नहीं होती, हाँ तो क्यों, उदाहरण दिया, हाँ पित्त जब बढ़ जाता है ना, तो पित्त क्या होता है, कड़वा होता है, खाटा होता है, खट्टा उल्टी होती है। देखो ये ऐसा खट्टी खट्टी डकार, खट्टी खट्टी, पहले खट्टी डकारें आती है, मानता नहीं, कोई संचर भाव कोटी ले ली, कोई कुछ गा लिया, हम जोड़ा चूरण फुरण इधर उधर क्या क्या खा बचाव करते हैं, हाँ तो भागा भागी करते हैं। वो तो वो जो है ना बहुत गलत है, उसको सह लेना चाहिए, कुछ नहीं होता। तो ऐसे कोई संत महापुरुषों की बात मान ले तो निहाल हो जाए। तो क्या बात हुई, वो जो ना कड़वा होता है, तो उसकी वेद क्या बोलते हैं कि मिश्री होती है ना, चूसो उसको, जिसको जितना पित्त बढ़ गया ना उसको मिश्री सुहाती ही नहीं, हाँ उसको कड़वी लगती है, सुहाती नहीं, उसको कहते हैं मुरब्बा, आंवला का मुरब्बा नहीं सुहाता उसको, मीठा ओ भाता नहीं। हर पहले खाता था तो ये पित्त कुपित हो गया,
तो फिर इसका समन क्या है कि बिना मन के ही खाओ, तो आगे चलकर वो मधुर रस से वो शमन हो जाता है पित्त और रोग ठीक हो जाता है। यही बात, नाम में रुचि नहीं होती, नहीं लगे, पहले थोड़ी होगा, पहले रुचि होगी फिर आएगा। पहले तो हमने वैसे ऐसे कर लिए, नहीं तो बचपन से एकदम छोटा सा नन्ना मुन्ना महाराज तो कितनी शोर शोर बोलता राम 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 राम, सिखाऊं जो सीख लेता है। और फिर बीच में ही तो ये कुसंगर इधर उधर सब हो गया गड़बड़, तो फिर वापस भगवान का नाम अजामिल बोलो, कैसे कैसे पापियों को नाम से। तो ये अनुभव हम जहाँ बैठे ना, ये नाम की भूमि है, ये सीधे सीधे साधन सत्संग के है ना। और जो लोग ज़्यादा इसी के अधिकारी हैं, भगवान नाम, और इसके अंदर सब आ जाता है, भगवान का नाम और एक गीता, बस सत्संग में गीता ग्रंथ, बस नाम है। नाम करते करते महाराज गीता में भी पारंगत हो जाता है, वो सब बिना पढ़े सब कुछ आ जाता है। हाँ, खान है, जानते हैं यहाँ के लोग तो बहुत हुए हैं इस भूमि में, ऐसे कितने कितने हो गए। हाँ, तो नारायण यही बात कह रहे हैं, जिन भगवान का एक नाम लेने मात्र से पाप में आसक्त जीव भी भय से मुक्त हो जाता है। अच्छा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उनको हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, और देखो ये गीता रूपी दूध को दुआ है किन्होंने, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कब दुआ, बछड़ा होता है ना तब, और बछड़ा भी जब भूखा होता है, तो अर्जुन को बछड़ा बनाकर कृपा पूर्वक गीता रूपी दूध को दुआ है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा, कौन, दूहने वाले भगवान गोपाल नंदन है, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। तो ऐसा जोड़ा, तो आप हम भी वही हैं, भगवान को हम अर्जुन से कम प्यारे नहीं हैं, बराबर। आओ अब इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। यस्यांगे किल सृष्टि सौष्ठवमिदं प्रोतं सदा वर्तते, यल्लीला श्रवणेन दुर्जय मनः शीघ्रं हरौ रुध्यते। नामैकेन हि यस्य पापनिरतो जीवो भयान् मोच्यते, वत्सीकृत्य तु फाल्गुनं करुणया गीता दुहे नो नमः। अब आगे देखो, प्राक कथन बहुत थोड़ा है। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है। इस पर अब तक न जाने कितनी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, लिखी जा रही हैं, और भविष्य में भी लिखी जाएंगी, लिखी जानी चाहिए। तो जो जो जिसके महाराज बस ले कहना, कहीं भी न रहा न कोई, है ही ऐसी है, भाव उद्गार सबके मन में आते हैं। तो पर बात क्या है, इसके गूढ़ भावों का अंत न आया है न आएगा। कारण कि यह अनंत भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी है, परम वचन है। भगवान यूँ वचन तो खूब बोलते थे, बातें करते खूब, तो परंतु ये परम वचन है, दिव्य योग में स्थित होकर के। सुना ना कि अर्जुन को जब अभिमन्यु का वध हो गया, तब अर्जुन महाराज एकदम ऐसे शोकाग्रस्त हो गए, है ना, और भगवान से कहा कि मेरे को वो सुनाओ, वो उस समय में आरंभ में आपने जो मेरे को
वो उपदेश सुनाया था और मेरा मोह नष्ट हुआ था, स्मृति प्राप्त हुई थी, अब मेरी फिर वापस वो धुंधली हो गई बुद्धि। हाँ। तो ये क्या, ये एक लीला है। हाँ। तो नारायण भगवान ने उसमें कहा, अरे अर्जुन, उस समय में जो मैंने कहा था वो अब तो फिर भी अर्जुन के कहने से उन्होंने सुनाया। उसका नाम है अनुगीता, पर उसका प्रचार नहीं है क्योंकि वो और ढंग की है। तो नारायण एक भगवत गीता। अच्छा, तो ऐसी भगवान की दिव्य वाणी, भगवान के ऐसे परम वचन, इस पर जो कुछ भी कोई कहता है या लिखता है, हाँ, वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। गीता के भावों को कोई मनुष्य पकड़ नहीं सकता। हमारे पास पकड़ने वाले क्या है? औजार, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, तो इनसे नहीं पकड़ सकता। हाँ, क्या कि कोई ऐसा मानस शूरवीर क्या करे कि इंद्रियों को, मन को, बुद्धियों सबको लेकर और अपने आप को भगवान के समर्पित करके अपना कल्याण कर सकता है, बस डूब सकता है। भाव, ये भाव सागर है, भाव में भगवत भाव, बस भगवान के अलावा कोई नहीं है। बस कल्याण, यही कल्याण है, बस अपने आप को खो देना, भगवान में समर्पण, यही है। तो अपना कल्याण कर सकता है। देखो और आगे देखो, जो अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, मानो उनके शरण हो जाता है, फिर उन पर, उस पर, हाँ, ऐसे बहुत कम होते हैं। तो जो ऐसा समर्पण कर देता है, हाँ, तो उस पर क्या होता है? गीता ज्ञान का प्रवाह स्वतः आ जाता है। हाँ? ये पढ़ने से, सुनने, सीखने से, काटने से। आज हमारे एक मैसेज मिला था, बहुत बढ़िया लगा। तो नारायण तो महाराज जी ने बताया है क्या कि देखो, आप भजन पर जोर दो, पढ़ाई पर नहीं। प्रमाण अपना देते हैं, पढ़ाई हमने भी की है, पढ़ाई से भगवान नहीं मिलते, तो भगवान प्रेम से मिलते हैं। और प्रेम कैसे होता है? पन्नगारी सुनो भजन, पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन न दूसरा। प्रेम के समान कोई भजन नहीं। तो कैसे होता है? अस विचारी मुने पुने करत राम गुण गान। तो प्रेम कैसा होना चाहिए? भगवान के बिना रहा न जाए, हरि बिना रहो न जाए। कैसा है भजन है ना, हेली मारी हरि बिना रहो न जाए। बड़ा सुंदर भाव है। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई है। सिर्फ ये भजन जी कि कोई यूँ तुकबंदी जैसे कलम की नहीं है, कृपा है, तो भाव है। तो ये ऐसी बात कही, ये पुस्तक में ईश्वर अंश जीव अविनाशी उसमें दी है। तो ये तो है ना, पीछे से क्या एक संत ने पूछा महाराज जी से, किसी ने पूछा कहाँ गया अभी, महाराज किसी ने पूछा, एक साधु का प्रश्न है, हाँ, कोई साधु ने प्रसाद दिया तो कि महाराज मेरा मन बस ये स्वाध्याय करने का रहता है, तो अब दो बात है, एक तो भजन करना और एक ये स्वाध्याय अध्ययन करना, पढ़ाई करना। तो भगवत प्राप्ति के लिए मुझे भजन पर जोर देना चाहिए या स्वाध्याय करना चाहिए? एक समय में तो एक ही काम हो सकता। तो स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? भगवान को याद रखो। जैसे भूखा आदमी अन्न का चिंतन करता नहीं है,
प्रत्युत उसके द्वारा अन्न का चिंतन होता है। प्यासा आदमी जल का चिंतन करता नहीं, प्रत्युत चिंतन होता है। ठंड लगने पर आदमी गर्म कपड़े का चिंतन करता नहीं है, चिंतन होता है। ऐसे ही आपके द्वारा भगवान का चिंतन होने लगे। साथ ही हे नाथ कहते हुए प्रार्थना करो। ये ऐसा ये मंत्र है, सिद्ध मंत्र। हे नाथ, हे मेरे नाथ, प्रार्थना करो कि महाराज आपका स्वरूप मेरे चित्त से हटे नहीं, मैं केवल आप में ही लग जाऊं। आप बस वही बात अभी जो सुनाई ना आपको आगे, आप वचन पर जोर दो, पढ़ाई पर नहीं। नारायण नारायण, तो नारायण इस प्रकार देखो, ये ज्ञान का प्रवाह, हाँ ऐसे आता है। अब बोलो पूज्य शेठ जी कितने पढ़े थे, सुना नहीं। मोटर को मटर बोलते हैं, भाषा भी यहाँ की बात है, बहुत पुरानी बात है। 1 नंबर में शाम को शेठ जी के प्रवचन के कैसेट लगते, टेप लगती थी, तो 2 जने परिचित आए थे यहाँ, तो मिले, तो मैंने कहा जाओ देखो 1 नंबर में पूज्य सेठ जी का प्रवचन होता है। मैंने कहा या क्या बात हुई, तो मैंने कहा जाओ आप, और 1 नंबर है, भगवान मंदिर है, हो रहा। तो संजोग से वो वहाँ उस गंगा किनारे बैठे थे, आवाज़ आई प्रवचन की सेठ, तो अंदर गए। अंदर देखा कोई आदमी तो है नहीं, और लोग बैठे हैं, तो भी बैठ गए। तो सुना, और आज वो जेके पेपर मिल है ना, वो जो एक ज़माने में बड़ी मिल के बड़े उनसे क्या मैनेजर ऐसे थे, तो पति पत्नी आए थे मेरे से आके बाद में बोले, मिले जब, अरे भाई ऐसे, मैं को वही है, ये जो है ना जो गीता प्रेस, ये गीता भवन, उन्हीं का सब है, उन्हीं के प्रभाव है। तो क्या बिल्कुल गीता ज्ञान का प्रवाह स्वतः आ जाता है, बस वही अनुभव उनका। क्या ये एक शास्त्र की बातें, शास्त्र का तो एक आश्रय है, ऊट है, शास्त्र की मर्यादा वही पालन करता है। जो भगवान को मानता है, भगवान का हो जाता है, उसके द्वारा फिर स्वतः आज्ञा का वो जो करता है वो शास्त्र में मिलता है। श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे, उसको नहीं देखना पड़ता है। लोग देखते, अरे ये कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये जो है ग्रंथों में। तो भाई यहाँ भी अर्जुन भी जब भगवान के शरणागत हुए, तभी भगवान के मुख से ये गीता का प्रागट्य हुआ, जिससे अर्जुन का वो नष्ट हुआ और उन्हें स्मृति प्राप्त हुई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अब देखो एक परिणाम क्या होता है, गीता ज्ञान को जानने का परिणाम। गीता पूरा तो कोई जान सकता नहीं, हाँ, पर यहाँ जानना ना मानने के अर्थ में ही है। हाँ, तो मानना तो कहते हैं, तो गीता ज्ञान को जानने का परिणाम क्या है, वासुदेव है सर्वम का अनुभव हो जाना। तो नारायण इसके अनुभव में गीता की पूर्णता है। अरे अनुभव क्या, अनुभवियों का अनुभव है, बस क्या कर रहा उनको इतना, ये ऐसी जो बातें हैं ना, ये बस ये जो सुनाए जाते हैं, बस ये विश्वास ही ना बढ़ता जाता है, थोड़ा होता बढ़ता जाता है। तो आज भले ही हमारे नहीं समझ में आवे, बस मानो। एक दिन ऐसा आता है, गो हो, अरे लोग आश्चर्य करते हैं, बोले ये क्या हुआ। तो ये अर्जुन ने ये वासुदेव सर्वम का अनुभव, इसमें इसके अनुभव में ही गीता की पूर्णता है। यही वास्तविक शरणागति है। तात्पर्य क्या है कि जब भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब क्या होता है, ये शरणागत नहीं रहता, प्रत्युत केवल शरण्य रह जाते हैं। कौन? फिर भक्त नहीं रहता, वहाँ व्यक्तित्व नहीं रहता, मैंपन, बस
भगवान ही रह जाते हैं, जिनमें मैं, तू, यह, वह चारों का सर्वथा अभाव है। पहले से ये भाव है, केवल हमारी मान्यता है, मैं, तू, यह, वह। इसलिए जब कोई महात्मा गीता को जान लेता है, तब मौन हो जाता है। उसके पास कुछ कहने के लिए या कुछ लिखने के लिए शब्द नहीं रहते। वह साधकों के प्रति गीता के विषय में कुछ भी कहता है तो वह शाखा चंद्र न्याय से संकेत मात्र होता है। नया चांद द्वितीया का चांद होता है, तो दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वो ये कैसे कहाँ है तो ये दिखाते हैं कि ये देखो ये पेड़ है ना, ये इसकी ये वो देखो शाखा है, और वहाँ ऊपर से डोरा सा दिखता है, तो डोरा इधर। तो ऐसे ये न्याय, शाखा शाखा के ऊपर चंद्रमा थोड़ी है, ये संकेत मात्र, ऐसे संकेत मात्र करते हैं। तो ऐसी ये गीता प्रबोधिनी है, इसके बारे में बताया है। तो जिनको विशेष लाभ लेना हो तो बस ये गीता पांच चीज़ है ना, गीता ज्ञान प्रवेशिका, गीता माधुर्य, ये छोटी छोटी पहले ये दो द्वार पर खड़े होते हैं ना जो, तो नारायण ये प्रवेश, और फिर आगे बीच में गीता प्रबोधिनी, और ऊपर वे गीता दर्पण और गीता ज्ञान, गीता साधक संजीवनी, ये दोनों। तो महाराज एकदम तरांतर पेटी बंद। तो नारायण ऐसी विचित्र बात है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये इसमें तो 4 दोहे दिए हैं, शायद सुना दिया, क्या सुनाया नहीं, याद तो नहीं है। 4 दोहे हैं आगे जो ये विषय सूची के पीछे। तो ये ना परिचय, साधक संजीवनी क्या है, तो इसमें सुनो, देखो बहुत सरल है। साधक संजीवनी सुखद, सुख देने वाली, और सज्जन जीवन प्राण, गरल जलधि कलिकाल महु। ये भयंकर, ये खारा समुद्र नहीं, जहर का समुद्र भाई, गरल जली जल्दी कलिकाल महु, निकसे अमीय महान, बोलो विष में से अमृत हलाल, अनुभव सिद्ध सरल अमल। एक अनुभव सिद्ध है, सरल है, और कोई दोष नहीं है इसमें। समन सकल भवरोग सब प्रकार के, सबका समन करने वाली। वर्ण नहीं, साधन मरम सब, साधन के जो मर्म है ना, सब का प्रकार उसका उनका वर्णन करती है। सहज सदत सब योग, कोई योग भी आप साधना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बिल्कुल इसका आश्रय ले लो। साधन पथ बाधा समन, बड़े ही विवेक विचार, साधन पथ की बाधाएं सब दूर करती है, और विवेक विचार बढ़ता है। भव परि हरि हरि सुलभ करी, ये भव तो ये जन्म मरण को तो परे कर देती है, भव होना है। और हरि सुलभ करी, भगवान को सुलभ करके संसार को दूर कर देती है। साधक रुचि अनुसार, साधक की रुचि के अनुसार कोई साधन। प्रगट भयऊ जग जीव हित, मधुर सजीवनी मूर, ये जग के जीवों के हित के लिए ये प्रकट हुई है। और कैसी है? मधुर, ये संजीवनी जोड़ी, सभी जड़ियाँ मीठी नहीं होती, मधुर नहीं होती, कई तरह की होती है। ना सही अघ तम विविधि विधि, ये अघ ये पापों का, और ये तमोगुण अंधकार ज्ञान, इनका अनेक प्रकार से इनका नाश करती है। शोभहि जिमि नभ सूर, शोभा आकाश में चंद्रमा सूर्य जैसे है ना, आकाश में कैसा चमचमाता है, शोभा देता है।
ऐसी गीता साधक संजीवनी है। तो नारायण भगवत गीता अब अपने 5 श्लोकों का पाठ करते हैं ना। हमने कितनी बार इसका भाव अर्थ पढ़ा है और चर्चा करी है, फिर भी नया नया लगता है। हाँ? ऐसी ये हिंदी पीछे पीछे जोड़े पंचरत्न की गीता है ना, नित्य स्तुति है अर्थ सहित, और एक एक जो पीछे जुड़ा भी नहीं है, बहुत कीमती है। गजल गीता है, और ये गीता सार है, ये 5 श्लोक हैं। कहीं तो इनको नित्य में जो करते हैं। तो नारायण देखो, अब नमूने के रूप में ये 5 श्लोकों का जो पाठ तो करते हैं, स्तुति का भी पाठ करते हैं, उससे में मौका नहीं मिलता अर्थ पढ़ने का, तो बाद में पढ़ना चाहिए। और फिर उत्सुकता बढ़े तो साधक संजीवनी में उनका देखो ऐसा सुंदर 5 श्लोकों का भाव दिया है, व्याख्या की है। तो अब देखो एक थोड़ा शब्दों के ऊपर जो अर्थ है ना, नित्य पठनीय 5 श्लोक चुने हुए, तो अपना समय सार्थक करते हैं। देखो सीधे सीधे जो केवल श्लोकों के अर्थ करो ना, तो वो भी क्या सब काम पूरा हो जाता। हमने एक जगह पढ़ा है, तो उस समय समझ में नहीं आया, मान लिया शंकराचार्य जी के वचन कि गीता का अर्थ जान लेने मात्र से समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। तो दिमाग लगाया नहीं, पढ़ लिया। परंतु बाद में जब वो अरे देखो वो वाक्य, ये देखो अब है बिल्कुल सच्ची बात। आगे क्या कुछ आपको जो वाह वाह अनोखी थारी गीता बहुत सुंदर है। आओ देखो, तो पहले ये सुन लेते हैं और ये 5 श्लोकों का पाठ का अर्थ अब भावार्थ करना। अगर मान लो मौका नहीं मिले तो बाद में अर्थ पढ़ लेना है। तो इसमें भी देखो भाव है, पूरे गीता का एक ऐसा भावार्थ दिया है। जय श्री जगत गुरु भगवान, अनोखी थारी गीता। जय श्री जगत गुरु भगवान, अनोखी थारी गीता। अनोखी थारी गीता, सर्वोपरि थारी गीता। अनोखी थारी गीता, सर्वोपरि थारी गीता। करती जन जन का कल्याण, अनोखी थारी गीता। करती पतितों का कल्याण, अनोखी थारी गीता। करती पतितों का कल्याण, अनोखी थारी गीता। करती पतितों का कल्याण, अनोखी थारी गीता। रणभूमि में शंख बजाया, धृतराष्ट्र पुत्र घबराया। रणभूमि में शंख बजाया, धृतराष्ट्र पुत्र घबराया। जय जय अर्जुन के रथवान, अनोखी थारी गीता। जय जय अर्जुन के रथवान, अनोखी थारी गीता। अनोखी थारी गीता, अद्भुत है थारी गीता।
अनोखी तारी गीता, अद्भुत है तारी गीता, करती पतितों का उद्धार। अनोखी तारी गीता, करती पतितों का उद्धार। अनोखी थारी गीता, जोगेश्वर कृष्ण मुरारी, सब जीवों के हितकारी। जोगेश्वर कृष्ण मुरारी, सब जीवों के हितकारी। प्रेमी भगत करे गुणगान, अनोखी थारी गीता। प्रेमी भगत करे गुणगान, अनोखी थारी गीता। अनोखी थारी गीता, सर्वोपरि थारी गीता। अनोखी थारी गीता, सर्वोपरि थारी गीता, करती जन जन का उद्धार। अनोखी थारी गीता, करती जन जन का उद्धार। अनोखी थारी गीता, सुख भोग वासना धन की, दुख पीड़ा अंतर मन की। सुख भोग वासना धन की, दुख पीड़ा अंतर मन की। मेटे सबका नाम निशान, अनोखी थारी गीता। मेटे सबका नाम निशान, अनोखी थारी गीता। अनोखी थारी गीता, सर्वोपरि थारी गीता। अनोखी थारी गीता, सर्वोपरि थारी गीता। करती पतितों का कल्याण, अनोखी थारी गीता। करती पतितों का कल्याण, अनोखी थारी गीता। कर्तव्य कर्म दर्शावे, समता का पाठ पढ़ावे। कर्तव्य कर्म दर्शावे, समता का पाठ पढ़ावे। पूर्ण भक्ति, पूर्ण योग भक्ति अरु ज्ञान, अनोखी थारी गीता। पूर्ण योग भक्ति अरु ज्ञान, अनोखी थारी गीता। जय श्री जगत गुरु भगवान, अनोखी थारी गीता। जय श्री जगत गुरु भगवान, अनोखी थारी गीता। जो गीता अमृत पीता, वह मुक्त होय नर जीता। जो गीता अमृत पीता, वह मुक्त होय नर जीता। ऐसे दुर्लभ संत महान, अनोखी थारी गीता। ऐसे दुर्लभ संत महान, अनोखी थारी गीता। अनोखी थारी गीता, सर्वोपरि थारी गीता। अनोखी थारी गीता, सर्वोपरि थारी गीता। करती पतितों का कल्याण, अनोखी थारी गीता। जोगी तपसी अरु ज्ञानी, कर्मठ विरक्त अरु ध्यानी। जोगी तपसी अरु ज्ञानी, कर्मठ विरक्त अरु ध्यानी। तब शरणागत भक्त प्रधान, अनोखी थारी गीता। तब शरणागत भक्त प्रधान, अनोखी थारी गीता।
अनोखी थारी गीता, सर्वोपरि थारी गीता, अनोखी हो करती पतितों का कल्याण, अनोखी थारी गीता, करती पतितों का कल्याण। ऐसी गीता है। तो नित्य पठनीय गीता जी के 5 श्लोक, ये पहला श्लोक है ना, ये 5 में ये शुरू के 6 श्लोक, हाँ 6 श्लोक है, 7 8 6 छठे से 6 7 8 9 और 10, ये 5 श्लोक हैं। 5 श्लोक छोड़ करके शुरू के, तो ये 5 श्लोक हैं। तो इनमें क्या है, अभी पहले श्लोक जो पढ़ते हैं ना, जो भी सन्नवे आत्मा, कि ये इसमें ये भगवान के ना जन्म की विलक्षणता बताई। भगवान का जन्म वो हमारी तरह ही दिखते हैं, भगवान जन्म लिए, भागवत में भी लिखा हुआ ऐसे ही, पर तो जानने वाले जानते हैं महापुरुष, भगवान हमारी तरह जन्मंती नहीं है, भगवान अजन्मा होकर के जन्म की लीला करते हैं। ये राज कब खुलता है, जब ऐसे जिनके आगे राज खुला है। और उपाय क्या, शरण होना, और जो ठीक भगवान को, भगवान के शरण हो गए, मान गए, भगवान में बस कृपा हो गई, अब वो फिर डंके की चोट हम लोगों को सबको सामने भगवान को महाराज छोड़े करते हैं, बताते हैं। तो अजन्मा है भगवान, ऐसे अजन्मा, उनकी विलक्षणता, मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म की लीला करता हूँ, अविनाशी स्वरूप होते हुए भी बस विनाशी की तरह। पितामह भीष्म ने वहाँ वर्णन आता है, ऐसे क्षत विक्षत कर दिया, लहूलुहान भगवान के हाथों में पकड़ना मुश्किल हो गया, पसीने पसीने की बूंदें। भगवान अर्जुन को कर, अर्जुन तू क्या कर रहा है देख, तो उनके इस तरह को देख करके आदमी मोहित हो जाता कि ये भगवान, ये सच्चिदानंद ब्रह्म, वो निर्गुण निराकार, ये कैसे हो सकता है। अच्छे अच्छों के मारा छक्के छूट जाते हैं। तो पर ये अब है ना, हम लोग वो भी नहीं भगवान को मान सकते, माना नहीं, देख मोहित हो गए देखकर, तो हम लोग तो क्या, पर हम की उनकी बातें माने सुने मान लें तो हमारा कल्याण हो जाए। तो अविनाशी स्वरूप होते हुए भी और संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी, सबके ईश्वर हैं और एकदम गुलदास बन जाते हैं। अपनी प्रकृति को अधीन करके, अपनी प्रकृति को अधीन करके, अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। तो बस ये 5 श्लोक इसीलिए कराते हैं कि हमारे में भगवान को मानने की ताकत आ जाए, और माना जाए खत्म, काम भाई कंप्लीट, बिल्कुल। देरी हमारी ओर से है, देरी दूरी भगवान की ओर से कोई नहीं है। जब हमारे छटपटी लग जाए तो बस जय जीव न छो धरे तें ठीक प्रकट होय, आदि अंत और अनंत के सारे कार्य सोय, आदि अंत के जितने जब सब काम सिद्ध कर देते हैं भगवान। तो अब जब दूसरा श्लोक है ना, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने आप की सृजन करता हूँ, रचना करता हूँ, प्रकट होता हूँ। तो ये भगवान ने अपना क्या अवसर बता दिया। और साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम, और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। और जब आगे क्या कहते हैं, अरे भाई ये मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो जन्म तो हमारा भी हो चुका, अब कर्म हमारे हाथ में। तो भगवान वही टेक्निक बताते हैं कैसे हम करना चाहिए। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता, अर्थात दृढ़तापूर्वक मान लेता है, तो वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित। देखो ये राग, ये भय, ये क्रोध, एक एक महाराज बड़ी आफत है। इसी से तो ढके हुए हैं हम, भूले हुए हैं हम। तो वो भगवान को, भगवान में तल्लीन हो गए, भगवान का जिन्होंने आश्रय ले लिया, वे
बस उनको होना नहीं पड़ता, इन माता इनसे लड़ाई नहीं करनी पड़ती, इन शत्रुओं से, राग शेर, भय शेर, क्रोध शेर, सब जो प्रकाश होते हैं अंधेरा दूर, ऐसे भगवान के सामने सब कोई नहीं टिकते। तो इस तरह मेरे आश्रित ये ज्ञान रूप तप, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, बस ये ज्ञान, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अरे भगवान के अलावा कोई कुछ नहीं है, ऐसे कह दिया संतों ने, बस हमने मान लिया तो पवित्र हो गए। बहुत से भक्त हमारे भक्ति, गीता की भक्त ज्ञान, गीता का तप, गीता की सारी बातें एकदम यूं हैं, बहुत सरस है। तो बहुत से भक्त मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये फल बता दिया, माते में बता दिया, ये 5 श्लोक। तो नारायण ऐसी विचित्र है। और आगे देखो प्रार्थना है, एकांत में अकेले करने की है, एक एकदम बैठ जाए भगवान से। और परमपिता से प्रार्थना एक छोटी सी, मेरे अनुमान से गीता प्रेस की सबसे छोटी सस्ती सी पुस्तक है सत्संग की, परमपिता से प्रार्थना, 2 रुपये, अभी 2 युगा ऐसी है। अगर कोई महाराज ऐसा कोई सरल विश्वासी है, दुखी है, उसको मिल जाए तो छाती के लगा के रखे, छोड़े नहीं, बस उसी में पन्ना खोलते लिखा है क्या, शरणागति, प्रार्थना और शरणागति तत्काल सिद्धि का मार्ग है, देरी का काम नहीं है। और वो ऐसे वो प्रवचन महाराज जी का, महाराज जी ऐसे भाव विभोर होकर, कभी कभी भगवान है ना खुद साधक रूप से अवतार लेते हैं, भगवान ही तो करते हैं खुद, कैसे साधक होना चाहिए हमको दिखाते हैं, ऐसे साधक बनो। भगवान बार बार आते हैं अपने सब लोगों के बीच में, कभी किसी को बस निमित्त बना लेते हैं भगवान लीला करते हैं। तो ऐसी ये प्रार्थना है। और अब देखो गीता सार है, देखो 18 अध्याय का सार, ये पता लगता है। अब इतनी मोटी साधक संजीवनी के बारे में कैसे पता लगे, ये गीता का सार। उसमें देखो आज अभी है ना, आजकल जो आ रही है ना गीता साधक संजीवनी, तो कई सालों से उसमें पीछे संजीवनी कोष जुड़ा हुआ है। मेरे को तो हमारे इन्होंने बताया किसी दुकान में, बोले हम तो उनको में से दिखाते हैं उनको, कहते देखो कहाँ है क्या है, तो उसको जिज्ञासा होती है। और यहाँ अंदर लिखी है देखो फटाफट, तो वो कैसे कैसे कौन सी बातें हैं, क्या अर्थ होता है क्या नहीं होता है, तो बहुत आदमी बताने वाला चाहिए। ये भी बहुत बड़ी सेवा है हमारा काम। बोले बता में बाधा कुछ है ही नहीं। अब देखो गीता सार पढ़ते हैं, ध्यान देना। देखो अब लगभग 5 मिनट मैं धारावाहिक पढ़ता हूँ, कोई विवेचन नहीं, सीधा सीधा पढ़ता हूँ। तो क्या कह रहे हैं, नारायण नारायण नारायण, ध्यान देना आप, इधर उधर ये कहानी किस्सा नहीं है। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह या सुखासक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता शोक मिट जाते हैं। निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो नारायण, कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय हैं। कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। मनुष्य को ये अनुकूल प्रतिकूल
अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए, और समता के बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, वेश आदि के क्यों न हो। संसार में जहां भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विद्वत्ता आदि दिखे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। जो भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। संसार में एक परमात्मा तत्व ही जानने योग्य है, और उसको जानने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है। संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है, और अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है। ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करना चाहिए। दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों में एवं नरकों में जाता है और दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना आवश्यक है। मनुष्य श्रद्धापूर्वक जो भी शुभ कार्य करे उसको भगवान का स्मरण करके, उनके नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। सब ग्रंथों का सार वेद हैं, वेदों का सार उपनिषद हैं, उपनिषदों का सार गीता है, और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है, उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता साधक संजीवनी ग्रंथ के आधार पर देखो, ये शाश्वत गीता सार सदा के लिए एकदम नारायण 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 नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हे, हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna. Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare, Hare Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna.